हेलो बच्चों, चलिए आज का हमारा प्रश्न है समीकरण x माइनस 2 का वर्ग प्लस y माइनस 3 का वर्ग बराबर है 3x प्लस 4y माइनस 2/5 के वर्ग को निरूपित करेगा। हमें ज्ञात करना है यहाँ से हमारा कौन सा विकल्प सही होगा। तो यहाँ से इस प्रश्न को करने हेतु हमारे पास यहाँ से हमारी मुख्य अवधारणा कार्य करेगी। मुख्य अवधारणा यहाँ से हम लेके चलेंगे। यदि हमें यहाँ से फलन कुछ इस प्रकार दिया गया है तो इस प्रश्न को परवलय में हमारे पास परवलय की शीर्ष की नाभि से दूरी पी एस यदि हम प्रदर्शित करें और नाभि लंब यदि हम पी एन से प्रदर्शित करें तो इनका जो अनुपात होता है वह हमारे पास ई के बराबर होता है। और यदि इस ई का मान हमारे पास 1 के बराबर हो तो यह हमारे पास परवलय को निरूपित करेगा। तो यही अवधारणा लेकर यदि हम इस प्रश्न को आगे सरल करें तो हमें यह पद दिया गया है तो दोनों पक्षों का हम इसमें वर्गमूल कर लेते हैं। तो हमारे पास क्या आएगा, वर्गमूल x माइनस 2 का वर्ग प्लस y माइनस 3 का वर्गमूल हमारे पास यहाँ से आ रहा है पूरे पद का, बराबर में आएगा मॉड 3x प्लस 4y माइनस 2 बट्टे में आ जाएगा हमारे पास यहाँ से 5। तो यदि हम इसे सरल करें, यहाँ से एक बिंदु तो हम P मान लेते हैं जिसके निर्देशांक हम यहाँ से xy से निरूपित कर सकते हैं और एक बिंदु हम यहाँ से Q मान लेते हैं जिसके निर्देशांक हमारे पास 2 और 3 है। तो हम जानते हैं P और Q के बीच की दूरी x माइनस 2 का वर्ग प्लस y माइनस 3 के वर्ग का वर्गमूल से निरूपित किया जाएगा, अर्थात ये है। तो आगे हमारे पास पी क्यू की लंबाई आ गई हमारे पास। और यदि हम इसे आगे सरल करें, अब इस पी पर हम किसी रेखा, यदि रेखा का समीकरण हम ले 3x प्लस 4y माइनस 2, इस बिंदु P से यदि हम इस रेखा पर लंब डालेंगे तो लंब की लंबाई हमारे पास ऐसे ही निकाली जाएगी। 3 गुणा में x, किसी भी बिंदु x1 y1 लेंगे तो 3x1 प्लस 4y1 माइनस 2 बट्टे में यहाँ से 3 का वर्ग प्लस 4 का वर्गमूल आएगा, अर्थात यही मान आएगा। तो इसे यदि हम सरल करेंगे तो जय यह लंबाई है, इस रेखा को यदि हम m नाम दे तो यहाँ से यह हमारे पास पी क्यू की जो लंबाई है ये pm के बराबर आ रही है हमारे पास यहाँ से। अब इसे यदि हम वज्र गुणा कर देते हैं तो इस स्थिति में हमारे पास पी क्यू बट्टे पी एम का जो मान आएगा वह किसके बराबर आएगा, वह हमारे पास 1 के बराबर आ गया। हमने यही कहा था अभी, यह परवलय को निरूपित करेगा यदि यहाँ से ई का मान 1 हो जाता है। अतः यहाँ से हमारा कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, यह जो समीकरण है यह हमें किसको निरूपित कर रही है, एक परवलय को निरूपित कर रही है। तो यहाँ से हमारा विकल्प ए सही हो जाएगा। आशा है समझ आया। धन्यवाद।